तो देखो महाशिवरात्रि और शिवरात्रि दोनों का बीच का जो अंतर है वो आज कौन जानता है? अंतर अंगुली खड़ी करो तो दोनों का भेद, शिव और महाशिव के भेद कौन जानता है? बाकी लोग नहीं जानते? हाँ जानते? क्या जाना बताओ खड़े होकर। शिव और महाशिव के बीच में क्या डिफरेंस है? शिव एक ब्रह्मांड का मान, हाँ महाशिव है गैलेक्सी का मान। हाँ, तो एक गैलेक्सी में कितने ब्रह्मांड है? 400 अरब। मगर अभी आज डिफरेंस कर दो 800 अरब। कितना? क्योंकि साइंस वालों ने कहा है कि 200 अरब तो बड़े बड़े सूर्य है वो आए हैं कैमरे में, सुपर कंप्यूटर में, मगर जो एक के पीछे 3 रह गए, मतलब 200 आए इससे 3 गुना, माना 600 अरब नहीं आए कैमरे में, जो छोटे कैसे सूर्य है। तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। और जो सोलर सिस्टम है उससे 12 भी ऊपर भी होता है। सोलर सिस्टम का ग्रेविटी तो 75,000 करोड़ माना 7.5 खरब किलोमीटर तक जाता है, मगर उससे ऊपर एक ब्रह्मांड माना एक प्रकाश वर्ष। कितना? एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष माना 94 खरब किलोमीटर। कितना? 94 खरब किलोमीटर। 94 खरब किलोमीटर। तो जहां तक सोलर सिस्टम की एनर्जी जाती है वहां तक सूक्ष्म समझो, समझो 10 खरब तक सूक्ष्म समझो। 10 खरब से ऊपर कारण जगत, इसके ऊपर महाकारण जगत और इसके ऊपर परम। ये पूरा बेहद, ये अपना ब्रह्मांड भी नई तरह से बना रहे हैं। कभी चांस मिला तो बताएंगे, पूरा ब्रह्मांड नई तरह बना रहे हैं। पुराना जो ब्रह्मांड है उसको चेंज कर रहे हैं, पूरा नहीं, ब्रह्मांड चेंज हो रहा है, गैलेक्सी चेंज हो रही है। अंदर का जो ग्रेट यूनिवर्स के मालिक जो परम महाशिव है, वो सब नीचे आना चाहते हैं। तो महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, आकाशगंगा का मालिक है। जब महाशिव महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। और महाशिव का भी रचयिता है परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है। यूनिवर्स से ऊपर, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सियां हैं? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, खरबों। इसीलिए स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने बताया ना कि 10 के पीछे 35 जीरो लगा दो, इतनी गैलेक्सियां हैं। कितनी? मगर इन्होंने जो 156 अरब प्रकाश वर्ष में जो ढूंढा है, 93 अरब प्रकाश वर्ष, उसमें मोर देन 200 बिलियन तो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। ऊपर जो है ना वो स्पेस में क्या बोलते हैं हर्बल भी है, दूसरा भी है, यूरोप वालों ने भेजा है, कोई और भी है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हैं, वो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा रहे हैं कि हमारी गैलेक्सियां कितनी है, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और वो लोग यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। और कितने ब्रह्मांड, कितने यूनिवर्स है? 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने। अभी थोड़े दिन पहले गुजराती न्यूज़पेपर में आया था, गुजरात समाचार में, पेज नंबर 12 पे, कि जो मल्टीवर्स कहते हैं, गुजराती में उसको बोलते हैं बहुविश्व। तो वो मल्टीवर्स, साइंस वाले कहते हैं कि सागर के किनारे जो रेत के कण होते हैं, वो रेत के कण भी नहीं गिन सकते, इतने यूनिवर्स भी तुम नहीं गिन सकते। 10 को पीछे 500 जीरो है ना, 13 जीरो लगाओ तो ट्रिलियन होता है। क्या होता है? 13 जीरो में 10 खरब होता है। 13 जीरो लगाओ, 10 के पीछे 13 जीरो तो ट्रिलियन होता है, 10 खरब होता है। अगर 100 जीरो लगाओ 500 जीरो कहते हैं, कितना? मगर ज्ञान ये कहता है कि ऐसे कई खरबों यूनिवर्स इकट्ठे होते हैं तब ग्रेट यूनिवर्स होता है, और ऐसे खरबों ग्रेट यूनिवर्स होता है तब ग्रेट यूनिवर्स होता है। इससे ऊपर
15 बार ग्रेजुएट यूनिवर्स लगाओ, इतने बड़े 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 हमारे मल्टीवर्स में ऊपर में 0 कला की दुनिया से -100 कला में इतने बड़े बड़े हैं। हमारा जो 100 कला वाला ब्रह्मांड है, 16 कला वाला ब्रह्मांड तो यूनिवर्स है, 16 कला वाला ब्रह्मांड यूनिवर्स है। और ये 100 कला वाला जो ब्रह्मांड है उसका जो 0 कला से -100 कला, जो मल्टीवर्स कहते हैं जिसको, जो मल्टीवर्स की दुनिया है। तो ये मल्टीवर्स की दुनिया को कैसे समझोगे? हाँ, मल्टीवर्स की दुनिया को तुम कैसे समझोगे? अभी तो तुम्हारे पास केवल फिगर है, मगर जो मल्टीवर्स की दुनिया है, केवल एक मल्टीवर्स की बात कर रहा हूं अभी तो तुम इन मल्टीवर्स को तो कैसे समझोगे? अभी तो तुम ये राउंड अबाउट चित्र बना के दिखा, इसलिए तुम चित्रों से समझ पाते हो। मगर जो फिगर आगे आएगी, साइंस वाले फिगर देंगे, आने वाले जो बड़े बड़े ऊपर टेलीस्कोप भेज रहे स्पेस में, बड़ी बड़ी नई रोज नई फिगर आएगी, और ज्ञान भी रोज रिफाइनिंग चेंजिंग होता जा रहा है। इस बार दिल्ली में नई 4 वीडियो बनाई है, उसमें बेहद का विश्व की बात बताई है। क्या बताइए? बेहद का विश्व। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है? बेहद का विश्व, जिनकी कोई हद नहीं है। हद माना बियॉन्ड द लिमिट, कोई भी। तो तुम्हें वाणी ने क्या बोला? बेहद का बाप आकर तुम्हें, किनको? तुम्हें बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। क्या बनाता है? तो तुम कौन बनोगे? तुम बेहद के विश्व के मालिक बनोगे। और बेहद के विश्व के मालिक कितने होते हैं? बेहद के विश्व के मालिक कितने होते हैं? बेहद के विश्व के मालिक के जो कंट्रोलर होते हैं, कितने होते हैं? कंट्रोलर 108 होते हैं कंट्रोलर। बेहद के विश्व। अब बेहद का विश्व कितना बड़ा है? अब वो तो साइंस तो मल्टीवर्स तक तो आ गया। 100 कला की दुनिया जिसको हम कहते हैं, 100 कला का ब्रह्मांड, 100 कला का ब्रह्मांड। ऐसे खरबों 100 कला के ब्रह्मांड है जिसको मल्टीवर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मल्टीवर्स। और 100 कला के ब्रह्मांड के ऊपर 200 कला के ब्रह्मांड खरबों है, 300 कला के ब्रह्मांड खरबों है, 400 कला के ब्रह्मांड खरबों है, 500 कला के ब्रह्मांड खरबों है, 600 कला के ब्रह्मांड खरबों है। तो ऐसे करके 2100 कला तक के खरबों ब्रह्मांड है। कितने? इस बार आपको नया चित्र 4 वीडियो मिलेगा, उसमें आप देखना। तो वो बेहद का विश्व का मालिक है। क्या है? बेहद के विश्व का मालिक कब आता है? बेहद के विश्व का मालिक एक छोटे से 100 कला वाले ब्रह्मांड में क्यों आएगा? 100 कला वाला ब्रह्मांड तो एक राय का दाना है। क्या? 100 कला वाला ब्रह्मांड तो एक राय का दाना है। इतने छोटे ब्रह्मांड में क्यों आएगा? जब 100 कला वाला ब्रह्मांड का मालिक 100 कला वाला ब्रह्मांड में तत्वों की दुनिया बन जाती है, स्थूल तत्व बन जाते हैं, स्थूल मृत्युलोक बन जाते हैं, तब 100 कला वाला ब्रह्मांड का मालिक कुछ नहीं कर पाता। और 100 कला वाला ब्रह्मांड मिटने की तैयारी होती है, उसका अस्तित्व ही खत्म होने की तैयारी होती है, तब वो ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में आकर काम करे। तो राम और कृष्ण वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, रचना थी। क्या थे? राम और कृष्ण क्या थे? ऑलमाइटी अथॉरिटी। न शिव के न परब्रह्म। परब्रह्म किसको कहते हैं? शिव को ही परब्रह्म कह देते हैं, निराकार शिव को, जो परमधाम में रहता है। ब्रह्मांड के परमधाम में जो शिव निराकार रहता है उसको परब्रह्म कह देते हैं। हम महाशिव को तो जानते ही नहीं है, फिर भी शास्त्रों में जो लिखा है, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्रों में जो बातें लिखी है, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, प्रतिपल मतलब किसकी पल? महाशिव के एक पल, ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा का एक दिन बड़ा। धरती पर 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा हो जाते हैं। 4 युग माना 43 लाख 20,000 साल। ऐसे 71 चतुर्युग पूरा होने पर एक मनवंतर कहते हैं, और ऐसे 14 मनवंतर पूरे होने पर, क्या एक युग, 4 युग पूरा होने पर एक युगांतर कहते हैं।
और ऐसे 71 युगान तक पूरे होने पर एक मनवंतर कहते हैं। मनुष्य सदुर्व का टाइम पूरा होता है, मनुष्य सृष्टि का टाइम पूरा होता है। मनुष्य सृष्टि के अलग अलग लोग क्या कहते हैं? मनुष्य सृष्टि के मालिक को क्या कहते हैं? कोई एडम ईव कहता है, कोई आदम हवा कहता है। क्या कहते हैं? आदम हवा। कौन कहता है आदम हवा? और एडम ईव तो मनुष्य सृष्टि के माता पिता। और जो अनपढ़ है, गवार है, जिनकी बुद्धि तमोप्रधान हो गई है, वो पत्थर बुद्धि हो गई है, जानवर बुद्धि हो गई है, सत मिसल हो गए, घोड़ी मिसल हो गए, वो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए वाणी में क्या कहा? हाँ, आज की गीता कहाँ है? कृष्ण सुना रहे हैं तो कृष्ण कहाँ काम कर रहे हैं? कृष्ण ब्रह्मा कुमारी में काम कर रहा है, वो पायोनियर है, दादा लिख रहा है। कृष्ण वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। राम और कृष्ण दोनों। हाँ? हाँ? उसके द्वारा जो गीता ज्ञान सुनाई थी, गीता को ज्ञान को जानना कोई मासी का घर नहीं है। तो गीता का ज्ञान आज सब लुप्त हो गया। ज्ञान क्या हो गया? असली ज्ञान रहा ही नहीं। असली ज्ञान, इसलिए गीता ज्ञान लुप्त हो गया। असली जो व्यास मुनि ने जो ज्ञान लिखा था दिव्य दृष्टि से, उन्होंने जो जब भगवान कृष्ण के द्वारा ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया महाभारत में, तो उन्होंने व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि, व्यास मुनि भी विष्णु के अवतार थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से वो आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, और वो रिकॉर्डिंग किया वो ज्ञान उन्होंने इमर्ज फिर जब गणेश द्वारा लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता किसके द्वारा लिखाई? गणेश के द्वारा। तब वो इमर्ज करने लगे, और जब वो इमर्ज करने लगे तो जब इमर्ज करने लगे तो पूरा ज्ञान इमर्ज नहीं कर पाए, और जब ज्ञान पूरा इमर्ज नहीं कर पाते तो अधूरा ज्ञान राइटिंग में आता है। और जो 5000 साल पहले भी जो गीता ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता जो लिखी गई, उसमें भी 5000 साल में जो बड़े बड़े धर्म धुरंधर हुए, धर्म धुरंधरों ने उसकी शब्दों की डेफिनेशन अलग अलग बदल दी और कई शब्द लुप्त कर दिए। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द लुप्त होता जा रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द लुप्त होता जा रहा है। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? साइंस के हिसाब से एक ब्रह्मांड माना यूनिवर्स कहते हैं, एक ब्रह्मांड माना यूनिवर्स कहते हैं। तो उसके हिसाब से अनंत कोटि ब्रह्मांड माना मल्टीवर्स हुआ। मगर शास्त्रों के हिसाब से तो अनंत कोटि ब्रह्मांड तो एक गैलेक्सी हुई, एक आकाश गंगा हुई, महाशिव तक हुआ। तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा लेता है। तो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आप जानते हो ना? शिव महाशिव परम महाशिव मल्टीवर्स तक, फिर आगे अब 200 कला का ब्रह्मांड, 300 कला का ब्रह्मांड, ये सब दिखाएंगे। ये प्रोजेक्टर लाए हैं, नया प्रोजेक्टर लिया है, उसमें ये सीडी जो नई दिल्ली में बनाई है वो दिखाएंगे बड़े प्रोजेक्टर पे। पढ़ाने की बजाय जो कह रहे हैं वो प्रोजेक्टर को बताएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे मेरी स्टेज वानप्रस्थ अवस्था की हो जा रही है। क्या? क्योंकि ऊपर का ज्ञान बहुत उतारना है। अब ऊपर का ज्ञान उतारूंगा तो मैं बुद्धि ऊपर में रहेगी, तो साकार में रहना मुश्किल हो जाता है। तो साकार में मन नहीं लगता, बुद्धि उपराम रहती है, ऊपर की दुनिया में रहती है। बेहद के विश्व का पूरा नया ज्ञान जो है, और बेहद के विश्व में क्या परिवर्तन करना है, तो तुम लोगों को बेहद के विश्व का मालिक बनाता है कौन? ये राम और कृष्ण वाली आत्माएं दोनों काम कर रही हैं। राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजा रही है, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजा रही है, दोनों काम कर रही है। उसको भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी गॉड रेत डालकर काम करा रहा है। कौन काम कर रहा है? इस ब्रह्मांड का शिव पर भी वो गॉड रेत डालकर काम करा रहा है। इस ब्रह्मांड के शिव में भी पावर नहीं है, वो भी केवल हमारी धरती से केवल 6 करोड़ किलोमीटर ऊपर है। कितना? केवल 6 करोड़ ऊपर किलोमीटर ऊपर, ज्यादा नहीं है, उसमें पावर नहीं है। मगर ऊपर से पावर देकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, पहले हमारे ब्रह्मांड में शिवपुरी में था। हमारी ब्रह्मांड की जो विष्णुपुरी है उसके ऊपर शिवपुरी, उसके ऊपर परम धाम है, तो शिवपुरी में था। 7 लोग तो जानते हैं ना, भूलोक, बुब्रुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम, नीचे 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, 14 भुवन। 14 भुवन का स्वामी शिव, 14 भुवन का स्वामी शिव।
इसलिए मैक्सिमम जो बच्चे मेरे सामने जो अंत तक जो साकार में आते जाएंगे उसको कुछ न कुछ मिलेगा। मगर अभी जो माया में फंसे हैं, कर्मों का हिसाब किताब सामने आ जाता है, ज्ञान में निश्चय नहीं है, यहां से लोग चले क्यों जाते हैं? ज्ञान में 100% निश्चय नहीं है, वेद के बाप पर निश्चय नहीं है, बाप के साथ योग नहीं लगता, बुद्धि भटकती रहती है, माया में बुद्धि भटकती रहती है। मैं दुखी क्यों हूं? इसका कारण क्या है? अपने कर्मों के हिसाब के कारण दुखी है। दुखी कौन है? जानते हो ना, आप तो ज्ञानी हो ना। जो अपने कर्मों के कारण आत्माएं दुखी है। क्या परमात्मा के कारण दुखी हो? क्या दूसरों के पाप के कारण तुम दुखी हो? अपने पाप के कारण तुम दुखी हो और दोष ऊपर वाले को देते हो। क्या कहता है? दोष किसको देते हो? दोष ऊपर वाले को देते हो। भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं ऊपर वाले ने मेरे को दुख दे दिया, ऊपर वाले को मेरा बेटा मार डाला। ऊपर वाला नहीं कुछ करता भाई, ऊपर वाला ने तो तुम्हें फरिश्ता बनाया था, ऊपर वाला ब्रह्मांड बनाया तो फरिश्ता बनाता है। फिर फरिश्ता गिर जाते तो फरिश्ता से देवता तो फिर मनुष्य बनते हैं, मनुष्य भी पाप कर्म करते हैं, नरक में जाते हैं, फिर 55 करोड़ नरक में जाते हैं। आप तुम करते हो, आप दोष ऊपर वाले को देते हो। कितना बहुत वो भी पाप कमाते हैं। ऊपर वाले को ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानी है। क्या भक्ति मार्ग में भटक रहा है। एक गुजराती किसी ने बहुत अच्छी बताया, गोखले गोखले में देवी देवियां रखती, गोखले गोखले में। इतना गुजराती में, इतना शुद्ध गुजराती में, महसाना की भाषा में, मेरी भाषा में उसने इतना अच्छा बोला हुआ है। आपको उसका बताओ। अरे भटक रहे इधर उधर, क्या भटक रहे हो? एक मालिक को पकड़ो ना। जितना घर में गांगले इतने मूर्तियां लाके रख दी, इतने भगवान, इतने देवियां, इतना देवता, फलानी देवी, ढिकनी देवी, ये देवा, ये देवा, ये देवा। एक को पकड़ो, एक को जानो। एक कौन है? और जो पीके पिक्चर आया उसने भी एक को बोला ना कि ऊपर वाला, तुम्हें जो बनाया ऊपर वाले ने, उसको एक को पकड़ो ना। तुम्हारे जो मूर्तियां बनाई वो मूर्तियों से क्या मिलेगा? रॉन्ग नंबर। क्या बोला पीके? रॉन्ग नंबर। देखना पीके अच्छा पिक्चर बना, बहुत बढ़िया, सभी धर्मों की मजाक उड़ाई। और फिर ओ माय गॉड पिक्चर आया, वो भी बहुत बढ़िया पिक्चर है। उसने क्या बोला? जो मंदिरों मस्जिदों में मुझे ढूंढते मैं वहां नहीं हूं। क्या बोला? जो मुझे मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते मैं वहां नहीं हूं। मैं कहा हूं? तो उसने बोला मैं तो नास्तिक को क्यों मिले? तुम नास्तिक हो इसलिए तुम्हें मिला। क्यों? क्योंकि ये इनमें तो विश्वास नहीं करते हो, तुम मंदिरों में भटकते नहीं हो। मंदिरों में कौन बैठे? एजेंट। क्या बोले? मंदिरों में कौन बैठे? सारे एजेंट हो, तुम भगवान के एजेंट हो। और उसने पीके में क्या बोला? तुम सारे रॉन्ग नंबर लगाते हो। बहुत अच्छे एक भी गॉड रेज बनाता है, रेज डालकर, इंस्पिरेशन देकर ऐसे पिक्चर बनाता है, लोगों की बुद्धि खोल रहा है। ऐसे पिक्चर बनाना कोई मासी का घर का खेल नहीं है, वो इंस्पिरेशन देकर किसी के द्वारा बनवा रहा है। अलमाइटी अथॉरिटी के आकारी रूप, ढेर आकारी रूप काम कर रहे हैं और इंस्पिरेशन देकर काम करा रहा है ताकि लोगों की बुद्धि खुले। हाँ, पीके तो बहुत बढ़िया पिक्चर बनाया, वो दोनों है। ओ माय गॉड भी बहुत बढ़िया पिक्चर। तो हम जो अलमाइटी अथॉरिटी उसको पकड़ो ना। और जो बीके पीके गए वाणी से तो पता है, मगर वाणी समझ में नहीं आती। पत्थर बुद्धि बन के बैठ गए। क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बुद्धि बन गए। समझ में नहीं आया। हुई तो ऑलरेडी हो तो पकड़ो। देश के विश्व के मालिक आया हुआ है। क्रिश्चियन मुसलमान भी क्या जान रहे हैं? क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा। तो क्रिश्चियन मुसलमान भी ढूंढ रहे कि क़यामत का दिन चल रहा है, क्योंकि मोहम्मद ने बोला था 800-1400 साल पहले। मोहम्मद ने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बोला था कि मेरे जाने के बाद 14वीं सदी के बाद बेहद का खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आएगा। खुद आएगा। क्या आएगा? खुद माना साधारण मनुष्य बनकर आएगा ना। इसलिए वाणी में बोलकर तुम्हारा बाप साधारण मनुष्य तक में है। क्या बोला? तुम्हारा बाप साधारण मनुष्य तक में, साधारण मनुष्य बन के आए। वो भी ऑलराउंड अनुभवी मूर्त बनता है, सारी सृष्टि का अनुभव लेता है। साकारी बाप भी आकर सारी सृष्टि का अनुभव लेता है। सृष्टि में दुख दर्द क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब अनुभव लेता है। और फिर अंत में आकर तुम्हें ज्ञान देता है, ज्ञान इमर्स करता है ऊपर से।
के ऊपर तुम्हारा बाप निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी भी है। तो साकार को आकारी बाप ज्ञान इमर्ज कराता है और साकार को बुद्धि रूपी टीवी खोल के ऊपर ज्ञान रिसीव करके फिर वो दिव्य दृष्टि से देखकर वो तुम्हें बच्चों को पढ़ाता है। बच्चों को ज्ञान साकारी बाप पढ़ाता है। इसलिए क्या बोला, तुम्हारा साकारी बाप सौदागर भी है और जादूगर भी है। तो किसको पकड़ो? तो आकारी तो तुम्हें देखेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। निराकार तो बहुत ऊपर है, 21 पीढ़ी ऊपर निराकार है। हालांकि हमारे ब्रह्मांड में भी एक उसका रूप काम कर रहा है, शिवपुरी में अभी है, अभी परमधाम में गया है निराकार में। दूसरा भी एक रूप ऊपर से आया हुआ है ऑलमाइटी अथॉरिटी का, वेद के विश्व का मालिक का, वो काम कर रहा है। कई रूप काम कर रहे हैं। साकार को मैसेज भेज के ज्ञान इमर्ज कराते हैं साकार को, मगर साकार को समाधि अवस्था में जाना पड़े और समाधि अवस्था में जाकर वो आत्मस्वरूप में स्थित होकर वो ज्ञान इमर्ज करना पड़े। जब तक आत्मस्वरूप में स्थित ना हो तब तक वो ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, वो पकड़ नहीं पाएगा वो ज्ञान। और केवल इमर्ज करना है वो नहीं, देखना पड़ेगा। वेद का विश्व देखना पड़ता है, फिर देख के बच्चों को क्या कितना ज्ञान दिया जाए, बच्चों को भी कितना ज्ञान दिया जाए, वो ज्ञान रिकॉर्ड कराना पड़ता है। सारा ज्ञान बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हाई ज्ञान है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हजम नहीं होगा। इसलिए क्या बोला, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। वो भगवत गीता में भी वो ज्ञान दिया था मगर समझ नहीं पाए तो डिलीट हो गया। इसलिए बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का रात समझाते हैं। इंटरनेट पे देखो, फिर भी नए नए वीडियो डाल रहे हैं, मगर अभी जो लेटेस्ट 4 वीडियो है खास देखना, दिखाएंगे। गोवा वाले कितने आएंगे? 3 आए, बस 3 ही आएंगे। अच्छा, बम्बई वाले 9 आए, कितने? 2 कम हो गए, बाकी 7 आए। 7 आए, बम्बई से 7, गोवा से 3। क्यों अनुमान कम होते जा रहे हैं? आपको वीरेन भाई के घर में वो एग्जाम है ना। अच्छा, मार्च महीने में। ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि अब आने का जो समय है, अगले समय से अभी 3 रात की जगह 2 रात हो जाएगी। दशहरा के दूसरे दिन बुलाएंगे, फिर शिवरात्रि में, फिर आगे चलते कर 1 रात हो जाएगी। फिर धीरे धीरे मिलना बहुत कम हो जाएगा, साकार का पाठ धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर साकार को भी वानप्रस्थ अवस्था माना, वाणी से परे आवाज से परे चले जाएंगे। यहाँ भी जो आ गए सो आ गए, जो मिल गए मिल गए। फिर अंत में यहाँ कौन के आंसू रोएंगे? क्या आने वाले अंत में तुम्हारे पास में बाद में जो आएंगे थोड़े समय के बाद, क्योंकि टू लेट का बोर्ड लग गया है। क्या टू लेट का बोर्ड लग गया है, लेट का बोर्ड। अगर अंत में भी कुछ आत्माएं आ जाएगी तो अंत में आने वाली आत्माएं लास्ट और खास फोकस चली जाएगी। ज्ञानी होगी, तीव्र बुद्धिशाली होगी और ऐसी विश्व की सेवा करेगी, ये सारा ज्ञान दुनिया में दे देगी, फैला देगी। अभी इंटरनेट के माध्यम से काफी कुछ ज्ञान जा रहा है, काफी बहुत पूरे विश्व में ज्ञान जा रहा है इंटरनेट के जरिए। सारी दुनिया में 178 देशों में हमारा ज्ञान वीडियो खुलते हैं, 178 देशों में। पाकिस्तान में भी खुलते हैं, सऊदी अरब में भी खुलते हैं। क्रिश्चियन मुसलमान काफी हमारे सब्सक्राइबर लिस्ट में है। मेरा जो सब्सक्राइबर समझते हो ना, उसके लिस्ट में क्रिश्चियन मुसलमान बहुत है, विदेशी लोग बहुत है। हिंदुओं से ज्यादा क्रिश्चियन मुसलमान है, क्योंकि उसमें क़यामत के दिन पर भी 2-4 शब्द बोला है कि क़यामत का दिन चल रहा है। क़यामत के दिन पर वो भी ढूंढ रहे क्रिश्चियन मुसलमान, 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान। कितने? दोनों ढूंढ रहे। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। तो क़यामत का जो जानते हैं क़यामत का दिन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं खुदा ताला आया हुआ है, कहीं ना कहीं खुदा ताला तो ढूंढ रहे। तो कुछ काफी सब्सक्राइबर में वो क्रिश्चियन मुसलमान है। और मेरी वीडियो अलग अलग है ना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, काफी लोगों को बहुत पसंद आती, काफी लोग, काफी व्यूअर्स बहुत है, व्यूअर्स तो लाखों में है। अभी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। थोड़ी एडवर्टाइज में भी डालते हैं, तो एडवर्टाइज में भी जाकर देख रहे हैं। सीवीओ वाली बहुत बड़ी, बियॉन्ड द सीवीओ, ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ने 5 वीडियो डाली है। उनकी भी तो सबको जगाना है ना, सारे विश्व को मैसेज देना है। मैसेज तो घर घर जाके दे नहीं पाएंगे,
कैसे मैसेज देंगे? क्या महाराष्ट्र वाले सेवा कर रहे हैं? महाराष्ट्र वाले, नागपुर वाले, हाँ सेवा हो रही, देते हो मैसेज? नए लोग निकलते हैं तो जो पुराने भी कम होते जा रहे हैं। हाँ मगर कम होते जा रहे हैं, पहले तो काफी थे। हाँ पक्के 19 तो पक्के है ना, कि ये भी कच्चे है 19 भी हिलने वाले हैं, 108 की लिस्ट में आने वाले हैं कि वो भाग जाएंगे? फिर नहीं भागेंगे, पक्के है, मजबूत है। जितने पक्के हैं, ज्ञान से निश्चय है कि बेहद के बाप के सामने हम बैठे हैं। कितने हाथ खड़ा करो जरा देखो, बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, पक्के निश्चय बुद्धि। हाँ और हम बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। हाँ हम बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। क्या बनेंगे? तुम्हें क्या प्राप्ति होगी? बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। बेहद का अमर लोग, बेहद का अमर लोग, कभी भी मृत्यु लोग होगा ही नहीं। परम तत्वों की दुनिया होगी, तत्वों की दुनिया नहीं होगी। जल और मिट्टी है, वायु है, ऐसे 5 तत्वों की दुनिया नहीं होगी, परम तत्वों की दुनिया। अब जो परम तत्वों की जो दुनिया है, तो जो बेहद के विश्व के मालिक जो बनते हैं, उसको क्या प्राप्ति होती? तुम्हें क्या प्राप्ति होगी? बेहद के विश्व का मालिक का मतलब समझते हो? वहां पर राज करना नहीं होता। जो मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक होते हैं, 100 कला के ब्रह्मांड या 200 कला के खरबों ब्रह्मांड, 300 कला के खरबों ब्रह्मांड, ऐसी तरह 2100 कला के खरबों ब्रह्मांड, वहां पर राजा ही नहीं होती, वहां पर राजा नहीं होता। तो तुम मालिक कैसे बनोगे? वहां तो राजा ही नहीं होती, ना कंट्रोलिंग सिस्टम में वैसे नहीं होती। वो तो वहां इतनी है, इतना परम तत्वों की दुनिया, बेहद के बेहद का अमर लोग। ये तो एक ही ब्रह्मांड में मृत्यु लोक बना हुआ है, ये मल्टीवर्स में। जहां जहां भी सोलर सिस्टम है, वहां धरती, जहां जितने भी सोलर सिस्टम है, कितने सोलर सिस्टम होंगे? हमारे ब्रह्मांड में 800 सोलर सिस्टम है। तो एक गैलेक्सी में कितने सोलर सिस्टम है? 800। तो ऐसे खरबों गैलेक्सी हैं, तो खरबों गैलेक्सियों में कितने सोलर सिस्टम होंगे? और ऐसे एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी हैं, तो ऐसे खरबों मल्टीपल यूनिवर्स हैं, खरबों मल्टीपल यूनिवर्स। तो बेहद के वहां तुम, एक वाणी बताए आपको, मैं तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बनाता। क्या होता है? बंदर से मंदिर लायक, बंदर से मंदिर लायक। तो तुम अभी बंदर बन गए हो ना? क्या हो? बंदर बुद्धि बन गए हो। क्या बन गए? बंदर बुद्धि। तुम्हें मैं बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनाता, बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनाता। तो तुम्हारी बुद्धि बंदर जैसी होगी। कभी ज्ञान के लिए एक डाल से दूसरी डाल भटकते रहते हो, ज्ञान के पीछे। कभी इधर, दुनिया में ज्ञान के पीछे लोग भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, ज्ञान ढूंढ रहे। दुनिया की ऐसी हालत क्यों हो गई? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान है। तो सारी दुनिया में दुख है, अपार दुख है, सोमेनशिप है। क्या है? सोमेनशिप है, दिखावा है, मानसान में फंसे हैं। ज्ञानी तो आत्मा मानसान में नहीं फंसेगा, तू मत में नहीं फंसेगा। भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मगर यहाँ ज्ञानी भी मानसान में फंसे हैं, सोमेनशिप में फंसे हैं। अभी बुद्धि में आए कि दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। कितने वैरागी बने, कितने बेहद के वैरागी है ये। रागी है, माया में बुद्धि जाती है। वैरागी कितने बने? खड़े उतरो। वैरागी, बेहद के वैरागी, जिनके इस दुनिया में जरा भी मोह ना हो, जिन्होंने लोक लाभ त्याग दिए हो, लोक लाभ छोड़ दिए हो, मीरा बन गए हो। मीरा माने एग्जाम्पल है, लोक लाभ। मीरा थी, लोक लाभ छोड़ दी,
नरसिंह मेहता जैसे। नरसिंह मेहता ने क्या कहा? हाँ हाँ मीरा ने, मगर नरसिंह मेहता ने तो नागरिक नाथ, अपनी नाक को क्या बोला? तुम मेरे को क्या नाक बार बोलते, मैं ही तुम्हें नाक बार तोड़ देता हूँ। चलो उठ के चला गया खाते खाते नरसिंह मेहता। नागरिक नाथ के बीच में नागरिक नाथ ने बोला कि मैं तू यहाँ ढेर के यहाँ जाता है वो बर्तन भजन करने, हरिजनों के यहाँ भजन करने जाता है। वहां तो हरिजन शब्द नहीं था, ढेर बागी कहते थे। आज तो वो जुल्म हो गया, ढेर बागी बोलना पाप है। हाँ ओरिजिनल शब्द के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना। तो उसको नागरिक ब्राह्मण था, तो उसने नाक बार कर दिया। तो खाते खाते उसको बोला तू जाओ यहाँ से। तो बोला तुम मुझे क्या निकाल, मैं ही चला जाता हूँ, मैं तुम्हें ही नाक बार रख देता हूँ। भजन गाए वो नागरिक ब्राह्मण वाले तो शिव को मानते थे। वहां शिवपंथी और वैष्णवपंथी का हमेशा झगड़े द्वापर युग से चलते हैं। पूरा द्वापर युग शिवपंथी और वैष्णवपंथी का लड़ाई हुआ, इतनी लड़ाई हुई। तो फिर गांधी जी ने वो उसने ही गाया वैष्णव जन तो उसी ने ही बनाया वैष्णव जन तो कहने कही है जो पीढ़ पर आई जाने। तो ऐसे त्यागी तपस्वी बनो, ये दुनिया को ठुकरा दो, तुम दुनिया को ठोकर मारो अगर भेड़ के बाप को पाना है तो, और छोड़ दो इस दुनिया को अगर कुछ पाना है तो। नहीं तो माया मिली न राम, क्या होगा? घर गृहस्थ में रहकर सन्यासी जैसा जीवन बिताओ। क्या? अब देव और देह के संबंधों को भूल जाओ। गीता में क्या बोला है? तुम मुझको देव और देह के सर्व संबंध भूल कर, क्या बोला है गीता में? भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने बोला है कृष्ण द्वारा, तुम मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और तुम्हें कहां ले जाऊंगा? परम धाम ले जाऊंगा। मगर देह और देह के संबंध छूटते नहीं। चाचा मामा तो आ जाओ, गले लगा दिया। अरे उसका सूक्ष्म शरीर काला है, तुम पवित्र हो। प्योरिटी तो पुष्पारिटी, योगी बनो, पवित्र बनो। जो बीके पीपी के होते हैं वो तो उनको तो पता है कि बेसिक फाउंडेशन क्या है। अगर भिखारियों को गले लगाओ तो क्या होगा? उसका कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। भिखारी को याद करेगा क्या होगा? वाणियों में क्या कहा है? श्रीमत से बरखिलाफ चलने वालों का मुंह भी नहीं देखना है। क्या बोला है? श्रीमत से बरखिलाफ चलने वालों का मुंह भी नहीं देखना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ऐसे लोगों की छाया भी नहीं लेनी, कहते हैं भक्ति मार्ग में। जो जानवर मिसल है, सर्प मिसल है, अपने लिए जीने वाले जानवर है। क्या? जो अपने लिए जी रहे वो जानवर है। तभी भी कहा जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है, अपने लिए जी रहे वो भी जानवर है। तो ऐसे सर्प मिसल कोड़ीमल आत्माओं की क्या वैल्यू है? अगर कुछ पाना है तो आत्मस्वरूप बनो, दिव्य स्वरूप को। आपको तो सब बीके को होकर आए तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, मैं समझता हूं। आत्मस्वरूप का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम आत्मा हो तो कॉमन चीज हो गई है। रूहानी दुनिया, मुसलमान कहते हैं रूहानी दुनिया, रूह, सोल, इंग्लिश वाले कहते हैं सोल कॉन्शियस बनो। देवान को खत्म करो, सोल कॉन्शियस बनो, आत्मस्वरूप बनो, दिव्य स्वरूप की अनुभूति करो, दिव्य बुद्धि बनाओ। अगर जिन्होंने नहीं छोड़ा तो अंत में कौन रोएगा? सबसे ज्यादा कौन रोएगा? पानी पड़ी है ना, अंत में सब खून के आंसू रोएंगे। कौन रोएगा खून के आंसू? जो जानते हैं मगर जीवन में धारणा नहीं है, धारणा मूर्त नहीं। धर्म माना धारणा, क्या है? धर्म माना धारणा। धर्म किसको कहते हैं? धारणा। मगर धर्म में धारणा ही खत्म हो गई, धारणा खत्म हो गई। दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए। दिव्य गुणों को धारण करो, दिव्य बुद्धि का ताला करो। दिव्य बुद्धि का ताला जब नहीं खोलते तो क्या होता है? धारणा मुक्त नहीं होते तो बुद्धि कहां जाती है? पूरे दिन क्या करते हैं? कितने घंटे आप योग करते हो? निरंतर योगी कितने हैं? जो निरंतर योगी हो, कर्म योगी हो, कितने हैं? अंगुली उठाया जा। निरंतर योगी, हर पल याद रहे, सोते खाते पीते। आपको क्या बनना है? निरंतर योगी, नहीं तो माया खा जाएगी। अंत में भी बहुत 97 से मेरे पास बहुत आए बहुत गए, बहुत आया राम गया राम, आया राम गया राम। हर पल कर्म करते करते आत्मस्वरूप में रहकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। योग की विधि यहां बताते हैं। चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओ। भारतवासी साकार में निराकार को याद करते हैं।
साकार में निराकार का अवतार तो साकार हुआ, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। उसको याद करते हैं तो भी उसको कृष्ण तक तो पहुंचे है ना, राम कृष्ण को तो बोलते हैं ना। सारी सृष्टि में राम और कृष्ण केवल दो ही ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है, बाकी कोई अवतार नहीं है। बाकी इस ब्रह्मांड के शिव के 28 अवतार है, बाकी विष्णु के अवतार है। लाइट आई है ना? अच्छा, लाइट नहीं है। लाइट चली गई। लाइट तो कब से गई? अच्छा, तो कैसे कर रहा है? बैटरी से चल रही है। अच्छा, बैटरी से चल रहा है। तो देखो आज महाशिवरात्रि है, जानो महाशिव, शिव महाशिव, परम महाशिव, ब्रह्मांड का मालिक, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी का मालिक, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स का मालिक, मल्टीवर्स का मालिक, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, बेहद का बाप, बेहद के रचिता, बेहद का ज्ञान, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझो। बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज, बेहद का ड्रामा क्यों बना, कैसे बना, 2100 कला का ब्रह्मांड, 2100 कला में क्या क्या है, सब ज्ञान से समझो। अब ज्ञान शब्द पूरा आगे चलकर अगले साल तक खत्म हो जाएगा। ज्ञान शब्द फिर केवल योग रहेगा, निरंतर योगी बनो। अगर तुम किसी को याद करते हो, किसी को भी याद करते हो और वो विकारी है, तो तुम योगी हो। तुम्हारी आत्मा में शक्ति है, पावर है, क्योंकि तुम बेहद के बाप को याद करते हो तो बेहद की पावर की याद आती है। बेहद का पावर तुम्हारी आत्मा में आता है, तुम्हारा कारण से रिचार्ज हो रहा है। और किसी विकारी को याद करोगे तो तुम्हारी पावर उस विकारी में जाएगी और उसका कूड़ा कचरा सारा का सारा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये साइंटिफिक नियम है, समझ में आए? तुम जिसको याद करोगे उसमें तुम्हारी पावर जाएगी और उसका कूड़ा कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। इसलिए क्या बोले माणिया जो गीता में गए ना, गीता का ज्ञान नहीं कहता है इसको याद मत करो, मुझे याद करो। क्या करो? आत्मस्वरूप में स्थित होकर देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद करो। देह और देह के संबंधियों को याद किया तो तुम्हारा पावर उसमें ट्रांसफर हो गया। उसका कचरा रोज कचरा लेते रहो, एक कूड़ादान बना। आत्मा तुम्हारी क्या बन जाएगी? आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, दिव्य शरीर नहीं आएगा, दिव्य बुद्धि नहीं होगी, दिव्य गुणों की धारणा नहीं होगी। जो अज्ञानी लोग आत्मस्वरूप में स्थित नहीं होंगे, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसको आत्मा ही नहीं कहते। क्या? जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं उसको आत्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जीव। क्या कहेंगे? जीव। वाणी में क्या गया उसको? गीता में भी क्या है? कोड़ी मिसल, सर्प मिसल, जानवर मिसल, कहा हुआ है? ऐसे आत्मा, उसको आत्मा नहीं है, जीव। जीव मनुष्य क्या कहेंगे? जो मैन इज अ सोशल एनिमल, जो सोसाइटी में सोशल फंसा पड़ा है, चाचा मामा में देह और देह के। अभी तो ब्रह्मा कुमारी में बेसिक फाउंडेशन बहुत मजबूत देते हैं। क्या बताते हैं? अभी समय बहुत कम है, कितना समय बचा है? काल चक्र को जानते हो? समय के चक्र को जानते हो? समय के चक्र को कितने लोग जानते हैं? जरा अंगूठा उठाओ, हाथ उठाओ। समय को कितने पहचानते? समय की पहचान कितने लोगों को? समय की पहचान, काल चक्र, काल माना समय, काल माना समय की गति, काल माना पावर। ब्रह्मांड का काल कितना है? ब्रह्मांड में शिव में जितना पावर होगा इतना ही समय चलेगा। और जब शिव जब पावर खत्म हो जाएगा तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को खत्म करके अपने काल अग्नि में समा जाएगा। तो उसको साइंस वाले क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। तो आज हमारे गैलेक्सी में कई ढेर ब्लैक होल बने, वो ब्रह्मांड जलकर भस्म कर देता है, काल अग्नि में जलाकर ब्रह्मांड। और ऐसे यूनिवर्स में भी कई गैलेक्सियां सुपरमासिव ब्लैक होल बनी है। हमारी गैलेक्सी भी थोड़ी कुछ सुपरमासिव ब्लैक होल बनती जा रही है। हमारी गैलेक्सी माना आकाशगंगा, ऐसी ढेर आकाशगंगाएं भी पूरी की पूरी चौकअप पड़ी है, पूरी ब्लैक होल। हमारे तो गैलेक्सी में काफी ब्लैक होल है, कई सूर्य ब्लैक होल होके बने। क्योंकि शिव में पावर नहीं रहेगी तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करेगा, पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देगा। और ब्लैक होल है, आसपास में इतनी ग्रेविटी नहीं होती, मगर आसपास से कोई निकलेगा तो उसको खींच के खत्म कर देगा, एक सेकंड में गायब हो जाएगा वो। जैसे वो सागर में भंवर नहीं होते, भंवर में कोई फंस जाए तो बाहर निकल सकता है सागर के, ऐसे तरह आकाश में, स्पेस में बड़े बड़े ऐसे काल चक्र जो पूरे हो गए जिनके ब्रह्मांड के, जो काल अग्नि है उसमें शिव बैठा हुआ है। शिव की आत्मा तो काल अग्नि में बैठी है, बीच में है, मगर वो पहले शिव क्या था?
उसकी आत्मा में परम प्रकाश था, उसी आत्मा की शिव में परम प्रकाश था। तो परम प्रकाश थे, उसके पूरा ब्रह्मांड की रचना की। मगर धीरे धीरे ब्रह्मांड में पावर गया, धीरे धीरे खत्म हो गई। ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो गया, ब्रह्मांड की पावर खत्म हो गई। तो शिव क्या बन गया? फिर काल चक्र खत्म हो गया, तो शिव काल में, काल चक्र में फंस गया। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के, जब महाशिव में भी पावर खत्म हो जाती है तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, खा जाता है, अपने एक्सट्री ब्रह्मांड खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। लाइट आई, आती जाती है। तो देखो, ज्ञान सब्जेक्ट पहला है। पहला सब्जेक्ट क्या है? गीता में क्या कहा है? मुझे कौन जान सकता है? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। क्या कहा है गीता में? मैं जप, किसी भी भक्ति मार्ग के जप कितनी भी करो, कितनी मालाएं फेर दो, जप तप, कितने भी देवी देवताओं का तप करो, मंत्र उच्चार करो, कितने भी देवी देवताओं को मंत्र जाप करो, तंत्र जाप करो, जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। किसी का भी कितना भी ध्यान करो, मैं ज्ञान से मिलता हूं। क्या मिलता हूं? इसलिए किताब में कहा है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है, जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। वो तो जानवर भी खाता पीता हो, सो जाता है, मर जाता है। अरे ऐसा मनुष्य भी खाता पीता सोता है, मर जाता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मरने के बाद क्या बनेगा? भूत प्रेत योनि में जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं। मरने के बाद कहां जाएगा? भूत प्रेत योनि में जाएगा। या घर में बैठा रहेगा, बोलेगा मैं तुम्हारा बाप बैठा हुआ, मुझे बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ मुझे। क्या मरने के बाद भी घर वालों को परेशान करेगा? नहीं तो नारायण बलि करो, क्या करो, मुझे मुक्त कराओ। अरे मुक्त नहीं होती आत्मा तो, आत्मा तो अधेरा मरा विनाशी, कैसे मुक्त करो? आप मगर घर से निकालो बाहर। आप सारे जो पहले जो क्रिश्चियन मुसलमान नहीं मानते, पहले क्रिश्चियन नहीं मानते थे, अब वो मानने लगे। बड़े बड़े इसके करोड़ों फॉलोअर्स है, जो भूत प्रेत अंदर प्रवेश करके निकालने वालों के। जो क्या नाम है? जोशवा, क्या नाम है उसका? टीबी जोशवा। उसके 10 करोड़ फॉलोअर्स है, जो चर्चों में भूत प्रेत निकालते हैं। चर्चों में, बड़े बड़े चर्च है इनके, बड़े बॉब लार्सन टीवी में आता है, मैं देखता हूँ कभी। चर्चों में वो आते हैं, दोनों ऐसे 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 करते हैं और उसको ऐसे ही करता है और सब भूत निकल जाते हैं। जैसे हमारे हनुमान मंदिर में जाते हैं ना, तो भूत निकल जाते हैं ना, हनुमान जी सबके भूत निकाल देते हैं ना। हाँ? जो भी हनुमान का मंदिर होता है चाहे, तो वहां जाओगे तो भूत प्रेत निकल जाएगा। फिर मगर बाहर राह देख के बैठा हुआ है, जैसे भी मंदिर से बाहर निकलोगे फिर प्रवेश कर लेगा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तू बाहर तो आ जरा। वो राह देख के बैठा होता है। ये घर में तो कहा जाए, घर में तो बैठे हैं। अब कहते हैं वो कहते हैं साइंस वाले, वो जो नहीं मानते भूत प्रेत को, बोलता है कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई भूत प्रेत ना बैठा हो। हर घर में कोई ना कोई, उससे फोटो लिए वहां पे भूत साथ में बैठकर खा रहा है, पी रहा है। क्योंकि तुम्हारा कोई पूर्वज नहीं, तो फिर तुम मंदिर मस्जिद में जाते हो तो जो मरे हुए भूत कहाँ बैठे? मंदिरों में बैठे, मस्जिदों में बैठे। सभी धर्म स्थानों पर आत्मा मरने के बाद जाती कहाँ है? आत्मा ने 2 ही स्थान देखा है, या तो घर देखा है या धर्म स्थान देखा है। कोई भी धर्म स्थान जहां भी जाते हो, तीसरी तो स्थान देखा नहीं है। या तो फिर चाचा मामा के घर में जाता है, तो जैसे मरने के बाद भी चाचा मामा के घर भूत बन के भटकती रहती, कभी चाचा के घर, कभी मामा के घर, कभी धर्म स्थानों में। ये भी भूत योनि है, भूत प्रेत योनि, जबरदस्त योनि। वो साइंस वाले प्रूव कर रहे हैं, अब हमें कहने की जरूरत नहीं है। और उसके करोड़ों फॉलोअर्स है। और जो पागल बने उसमें भूत प्रवेश कर जाते, पागल बन जाते, ओरिजिनल आत्मा दब जाती है। कभी कभी एक में 4 भूत होते हैं, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी तो अलग अलग भूत होते हैं। अब साइंस वाले देख रहे हैं, हम नहीं कह रहे। समझ में? देखो उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, टीबी जोशवा की हो, जो भी है, बहुत बड़े बड़े। यहाँ हमारे यहाँ क्या निकलते भूत निकालने वाले हो? ओझा, गुजराती में बुआ कहते हैं, मगर ओझा। वहां विदेशों में ओझाओं की मंडी लगी पड़ी है, ओझाओं की सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि भूत प्रेत, पूरी दुनिया भूत प्रेतों से भरी पड़ी है, पूरी दुनिया भूत प्रेतों से भरी पड़ी। जो बड़े बड़े सुपर वुमेन बताते हैं ना,
तो वो भी सुपर वुमेन ही भूत बनकर उनको पावर देते हैं। वो बोलता है प्राणियों को ठीक कर देता है, तो उसके बाद जो 100-200 भूत होते हैं वो प्राणी को रेत मार के सुला देते हैं। अरे भाई तेरे में ताकत है, आतंकवादियों को जाके सुला दे ना, हाँ ठीक कर दे ना लोगों को, अंधों को देख कर ले, आतंकवादियों को सुला दे तेरे में ताकत है। मगर वो भूत उस पर नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये जो